अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है क्लास 9 का सिन बोर्ड का केमिकल इक्वेशन। हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन के केमिकल इक्वेशन क्या है या किसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। इसको हम समझेंगे आज केमिकल इक्वेशन को, और इसके बाद फिर हम बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन सीखेंगे। आज हमारा टॉपिक इक्वेशन लिखने का है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन है क्या। सिंपल मैं आपको बताता हूँ। केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल प्लस फार्मूलाज की मदद से किसी भी केमिकल इक्वेशन को सिंबल और फार्मूलाज की मदद से रिप्रेजेंट कर देना केमिकल इक्वेशन कहलाती है। केमिकल इक्वेशन हकीकत में केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूले की मदद से रिप्रेजेंट कर देना है कि जो रिएक्शन हो रहा है उसको मैं रिप्रेजेंट कर दूं कि ये रिएक्शन में ये हो रहा है, कि रिएक्शन के अंदर ये काम हो रहा है। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने कहा कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके बना रहे हैं वाटर, ये मैंने लिख दिया। आपने कहा कि हाइड्रोजन का सिंबल या हाइड्रोजन का फॉर्मूला सिंबल तो H है, लेकिन आपको पता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलता है, आपने लिखा H2 प्लस। आपने कहा ऑक्सीजन का सिंबल O है, लेकिन ऑक्सीजन मिलता है आपको मॉलिक्यूल की शक्ल में O2। आपने लिखा एरो बनाया, आपने लिखा वाटर का फार्मूला है H2O। क्या किया मैंने ये जो ऊपर केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ था वर्डिंग के अंदर, इसको मैंने सिंबल और फॉर्मूले की मदद से रिप्रेजेंट कर दिया। तो जब आप केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूले की मदद से रिप्रेजेंट कर दें तो वो कहलाता है आपके पास केमिकल इक्वेशन कहलाता है। सवाल ये है कि क्या ऊपर वाले केमिकल इक्वेशन नहीं हो सकती? जी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन ही यही है क्या कि केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूले की मदद से रिप्रेजेंट कर देना। हाइड्रोजन जो मैंने ऊपर लिखा है ये नाम है, यह सिंबल नहीं है। ऑक्सीजन सिंबल नहीं है, तो मुझे सिंबल और फॉर्मूले की मदद से रिप्रेजेंट करना है। तो ऊपर वाला जो मैंने लिखा है ये केमिकल इक्वेशन नहीं है, नीचे जो मैंने लिखा है केमिकल इक्वेशन है। और इसकी सबसे बड़ी वजह आपको पता चलेगी, जो ये लिखा हुआ है कि केमिकल इक्वेशन इज शॉर्ट हैंड मेथड, ये मुख्तसर लिखने का एक तरीका है। केमिकल इक्वेशन मुख्तसर लिखने का तरीका किसको? केमिकल रिएक्शन को। किस फॉर्म में? सिंबल्स और फॉर्मूले की मदद से। तो केमिकल इक्वेशन समझ में आई आपको? केमिकल इक्वेशन सिंबल क्या है? केमिकल इक्वेशन कहते हैं केमिकल रिएक्शंस को सिंबल्स और फॉर्मूले की मदद से रिप्रेजेंट कर देना। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपके पास है सोडियम प्लस क्लोरीन। अच्छा, एरो यूँ बनता है, एरो, फिर हम लिख देते हैं यहाँ पर सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम नेम है, सिंबल क्या है इसका? N है। क्लोरीन नेम है, सिंबल क्या है इसका? Cl। आपको पता है 2 की शक्ल में मिलता है, मॉलिक्यूल शक्ल में मिलता है।
क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। तो ये सैंपल आ गया, ये फॉर्मूला आ गया। दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया आपको। अब देखें, अब मैं आपको जनरल समझा रहा हूँ। किसी भी ए ने रिएक्शन किया बी से, रिएक्शन करने के बाद उसने सी और डी बना दिया या सी बना दिया, सही है ना, सी या डी बना दिया। जो हमारे पास ए था इसके 2 मोल लगे और इसके 4 मोल लगे। इसको मैं जान देता हूँ, 4 मोल लगे। अब ज़रा देखें, ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है, ये जो एरो है, ये जो एरो है इससे पहले जो ये मौजूद है, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर जो मौजूद हैं आपके पास सब्सटेंस, इन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट। कहा जाता है रिएक्टेंट या रिएक्टेंस। और एरो के बाद जो होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रोडक्ट। ठीक है। और ये जो एरो है इसे कहा जाता है सिंगल एरो। क्या कहा जाता है, सिंगल एरो। सिंगल एरो से पहले रिएक्टेंस, सिंगल एरो के बाद प्रोडक्ट्स, और ये सिंगल एरो है। सही है। अब देखें, ये जो ए है, इस ए के सामने लिखा हुआ है नंबर 2। ये जो सी है, इस सी के सामने लिखा हुआ है 4। याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास 4 और 2 है, इसे कहा जाता है कोफिशिएंट। क्या कहा जाता है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कहा जाता है। कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो सब्सटेंस के सामने लिखे हुआ होता है, जो सब्सटेंस से पहले लिखा हुआ होता है, इसे कहते हैं कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट क्या शो करते हैं, ये कोफिशिएंट शो करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। किसको शो करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखें, मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ आपके लिए। मैंने यहाँ लिखा, यहाँ लिखा मैंने ये ए क्यू, ये ए है, ये क्यू है। यहाँ मैंने लिखा ए, यहाँ मैंने लिखा ये जो मैंने आपके सामने जी लिखा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, ए क्यू लिखा, एस लिखा, एल लिखा। याद रखिएगा, जी फॉर गैस, जी फॉर गैस, जी फॉर गैस, और एस फॉर सॉलिड, और एल फॉर लिक्विड। सही है। और ये जो ए क्यू है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। इस पूरे को मिटाना पड़ेगा मुझे। इसका मैं मतलब आपको बताता हूँ। यहाँ पर इक्वल सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन, ए क्यू यू ओ यू एव, इक्वल सॉल्यूशन। इक्वल सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो, उसे कहते हैं इक्वल सॉल्यूशन। तो ये जो मैंने बताया आपको, जी, ए क्यू, एस और एल, ये बताता है कि सब्सटेंस जो आपने लिया है ये किस स्टेट में लिया है। आपको पता है स्टेट 3 तरह की हैं, तो किस स्टेट में लिया है। अगर कोई चीज़ इस एरो के ऊपर लिखी हुई है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक्स, ये जो एरो के ऊपर लिखा हुआ होता है ये कैटलिस्ट होता है। क्या होता है, कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को फास्ट या स्लो कर देते हैं, जो फास्ट या स्लो कर देते हैं। आपको मेरी यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इन्होंने पहला पॉइंट ये लिखा आपको, द स्टार्टिंग मटेरियल अल्कोहल रिएक्टेंट एंड ऑलवेज रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, द सब्सटेंस फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, कोफिशिएंट होते हैं जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एस जी एल स्टेट शो करते हैं। फिर आपको बताया इन्होंने कि एक्सप्रेशन ए क्यू यू क्या शो करता है कि ये एक सॉल्यूशन पानी के अंदर बनाया गया है, और अगर एरो के ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो वो कैटलिस्ट होता है। अब मिसाल आप यहाँ देखें, ये देखें,
यहाँ प्लस लगा देते हैं। H2 और O2 एरो से पहले हैं तो ये रिएक्टेंस कहलाएंगे। H2O एरो के बाद है तो प्रोडक्ट कहलाएगा, सिंगल है तो प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, ये जो एरो है इसे आपने कहा सिंगल एरो, रिएक्शन एरो भी कहते हैं इसको, लेकिन आपने इसको सिंगल एरो कह दिया। अब देखें H2 से पहले 2 लिखा हुआ है, ये 2 क्या है? कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट क्या शो करता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से नंबर ऑफ मोल्स को। ठीक है, फिर ये गैस आ गया, गैस आ गया, एल आ गया, सही ना। जी शो करता है गैसेस स्टेट, मतलब हाइड्रोजन को गैस फॉर्म में लिया गया, वाटर ऑक्सीजन को भी गैस फॉर्म में लिया गया, लेकिन जो आपका पानी बना वो किस बना? एल फॉर लिक्विड में बना। तो किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं हम लोग कि एरो से पहले रिएक्टेंट होता है, एरो के बाद प्रोडक्ट होता है, सब्सटेंस से पहले जो लिखे हुए होते हैं वो कोफिशिएंट्स होते हैं, जो नंबर लिखे हुए होते हैं, जो लिखा हुआ होता है ब्रैकेट में GLS वो स्टेट शो करते हैं। अगर AQ लिखा हुआ है तो ये इक्वल सॉल्यूशन शो करते हैं, यानी कि सॉल्यूशन को पानी के अंदर बनाया है, ये एरो होता है। और इस एरो पे अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो कैटलिस्ट कहलाता है। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब एक चीज़ देखें, ये कह रहा है हाइड्रोजन तो मैं बात कर रहा था आपसे कि मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ज़रा देखें, इसको मैं लिख के दिखाता हूँ। लिखा हुआ है हाइड्रोजन, तो आपने लिखा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन मिलता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो आपने यहाँ पर 2 लगा दिया, प्लस लगाया। रिएक्ट विद आ जाए तो प्लस। क्लोरीन लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे Cl, किस फॉर्म में होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में, 2 लगा दें। टू प्रोड्यूस का मतलब होता है एरो। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन, क्लोराइड मतलब Cl, तो हाइड्रोजन क्लोराइड। यानी कि ये जो हमारे पास इक्वेशन थी ये मैंने वर्डिंग में लिख के दी, इसको मैंने चेंज कर दिया केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। सिंपल है चेंज करना। क्या लिखा? मैंने लिखा हुआ था हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मतलब क्या है? H, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म में मिलता है तो मैंने लगाया H2। लिखा था रिएक्ट विद, तो मैंने लिखा प्लस। इधर रिएक्ट विद का मतलब क्या है? प्लस। क्लोरीन मैंने लिखा Cl, क्योंकि क्लोरीन मिलता है मुझे मॉलिक्यूल फॉर्म में तो मैंने Cl2 लिखा। फिर लिखा था टू प्रोड्यूस, तो मैंने लगा दिया एरो। लिखा था हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड लिख दिया मैंने। इस तरह आप इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्वेशन को बना सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। फिर भी अगर कोई मसला है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।